Hello everyone, welcome in your new lecture of number theory. स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने कुछ एक थ्योरम्स की थी, डिविजिबिलिटी की, जीसीडी एलसीएम की डेफिनेशन की थी. ठीक है, आज हम कुछ एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. आज के लिए फर्स्ट डेफिनेशन होगी आपकी यूनिट. इफ़ ए बी बिलोंग्स इन जेड एंड ए बी इज इक्वल 1, ए और बी दोनों इंटीजर से हैं और दोनों की प्रोडक्ट है 1, देन ए और बी इज कॉल्ड अ यूनिट. ओके, 1 is the only unit in set of natural numbers and set of integers has exactly 2 units save 1 and -1. देखो, नेचुरल नंबर की बात की जाए तो देखो ए और बी इंटीजर से हैं, दैट इज ए और बी नेचुरल नंबर से होंगे, है ना. अब दोनों की प्रोडक्ट 1, ऐसे कौन से दो नेचुरल नंबर होंगे जिनकी प्रोडक्ट 1 होगी? भाई दोनों 1 लेने पड़ेंगे ना. 1 × 1 इज इक्वल 1 होता है. इसका मतलब दोनों ही 1 है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, दैट इज यूनिट कौन होगी? 1 होगी, है ना. सेम बात इंटीजर की करते हैं. तो बेटा इंटीजर में दो ऐसे कौन से इंटीजर हैं जिनकी प्रोडक्ट 1 आती है? भाई 1 तो है ही है. दूसरा, अगर हम दोनों को -1 लेते तो भी तो प्रोडक्ट 1 आती है. इसका मतलब -1 भी तो यूनिट बन रहा है ना. तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 और -1 क्या होंगे? आपके पास यूनिट्स होंगी, जबकि नेचुरल नंबर के सेट में आपके पास यूनिट होगा 1. ओके, सेकंड अपने पास आता है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? एन इंटीजर, ध्यान से सुनना बेटा, एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1, p greater than 1, okay, is said to be prime number if it has exactly 2 positive divisor 1 and itself. क्या बोला? p 1 से ग्रेटर होगा तो नेगेटिव 0 और 1 का तो काम गया, 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा. ओके, इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट हैज एक्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ. जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, उसके बाद 23 है, 29 है, 31 है, एट्सेट्रा. ओके, ये सभी क्या है? आपके प्राइम नंबर है. ओके, इसके बाद अपने पास आता है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होगा बेटा? एनी नंबर ग्रेटर देन 1, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज सेड टू बी ए कंपोजिट नंबर. 1 से ग्रेटर दैट इज नेचुरल नंबर ही होगा ना. नंबर बेटा यहाँ से इंटीजर की बात करते हैं. ओके, और 1 से ग्रेटर जो इंटीजर होंगे वो एक्चुअल में तो 1 को छोड़ के बाकी जो नेचुरल नंबर हुए वही होंगे. तो विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर इज सेड टू बी ए कंपोजिट नंबर. तो यहाँ से हमें क्या पता चला बेटा कि नेचुरल नंबर के सेट में 1 आपका यूनिट होता है. 1 के बाद वो सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हों, 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर हों, 1 एंड इटसेल्फ, वो आपके प्राइम होंगे. और बाकी जितने बचे सारे कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर. ओके, इसके बाद अपनी डेफिनेशन आती है को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बार बार वर्ड यूज होगा, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम. ओके, कई बार रिलेटिवली प्राइम भी यूज कर लेते हैं, मेनली को प्राइम ज़्यादा चलता है ना. तो देखिए, 2 इंटीजर्स ए एंड बी आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम. भी को प्राइम होने के लिए 2 नंबर होंगे ना, तो 2 इंटीजर्स ए और बी को प्राइम होंगे या रिलेटिवली प्राइम होंगे. कब बेटा? इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1. ए और बी का अगर जीसीडी 1 बनता हो तो वो आपस में को प्राइम होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें 2 एंड 3 दोनों का जीसीडी 1 है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, दैट इज वो को प्राइम है ना. अगर मैं बोलूँ 3, 4 दोनों का 1 है, को प्राइम है. अगर मैं बोलूँ 3 एंड 5 दोनों का जीसीडी 1 है, को प्राइम है ना. अगर मैं बोलूँ आपसे बेटा 5 एंड 6 दोनों का जीसीडी 1 है, को प्राइम है ना. को प्राइम होने के लिए कोई भी 2 इंटीजर होंगे. बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि को प्राइम होने के लिए दोनों प्राइम ही होने चाहिए क्या? ना, 2 इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी 2 इंटीजर, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट हो, बट हो क्या? इंटीजर, आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1. ओके, बस उन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए. जैसे कि मैंने 3 एंड 4 के लिए बोला, 4 आपका प्राइम नंबर थोड़ी ना है, कंपोजिट है. फिर
3 और 4 आपस में क्या है, कोप्राइम है, दोनों का जीसीडी क्या है, 1 है। ओके, इसके बाद आपकी डेफिनेशन आती है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, अब प्राइम्स हैं ट्विन प्राइम्स, दो प्राइम, ट्विन प्राइम कौन से होंगे बेटा, ए पेयर ऑफ प्राइम्स नंबर्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम, प्राइम्स नहीं प्राइम बोलो, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाय 2, डिफर बाय 2 दैट इज दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। देखो दोनों प्राइम में, ध्यान से देखना डेफिनेशन, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का पेयर, यहाँ पे दोनों ही प्राइम होंगे, बट दोनों कहाँ से डिफर करते हो, डिफर बाय 2 दैट इज दोनों का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, 2 तो नहीं हो सकता किसी के साथ भी ट्विन प्राइम्स, 3 and 5, 3 और 5 दोनों प्राइम है, दोनों में डिफर कितने से डिफर कर रहा है, 2 से। 11 and 13 की बात करूँ, दोनों प्राइम है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। अच्छा 5 and 7 की बात करें, दोनों प्राइम में डिफरेंस कितना है, 2, तो ये आपस में क्या है, ट्विन प्राइम। ये कैसे प्राइम है, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम के लिए दोनों प्राइम होंगे, दोनों का डिफरेंस 2 होगा। को प्राइम के लिए दो इंटीजर होंगे, चाहे प्राइम हो चाहे ना हो, बट दोनों का जीसीडी दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद आपके पास आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होगा, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ। कोई नेचुरल नंबर परफेक्ट नंबर कब होगा भाई, जब उसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर हो, और फैक्टर कौन, अदर देन इटसेल्फ, उसको छोड़ के बाकी जो पॉजिटिव फैक्टर बचते हैं उन सब के सम के बराबर हो वो नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 6 है ना, 6 के फैक्टर कौन होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 6 है। अब 6 को छोड़ के बाकी जो बचे 1 2 3 सबका सम कितना है बेटा, 6 आ रहा है ना, सबका सम 6 आ रहा है। सो दिस इज अ परफेक्ट नंबर। 6 के बाद बेटा 28 आता है। 28 के फैक्टर्स कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, है ना, 2 के बाद सीधा 4 होगा, 4 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 14 होगा, है ना, इन सब का सम कितना आता है, 28 आता है। सो 28 इज ऑल्सो ए परफेक्ट नंबर। ओके, ये थी अपनी डेफिनेशंस। इसके बाद हम कुछ एक थ्योरम्स करते हैं, सम थ्योरम्स ऑन प्राइम नंबर्स। फर्स्ट थ्योरम क्या है भाई, इफ P इज प्राइम नंबर एंड A इज एनी नंबर, P प्राइम नंबर है, A कोई भी नंबर है, दैट इज कोई भी इंटीजर है, देन आइदर P डिवाइड्स A और P इज को प्राइम टू A। तो P या तो A को डिवाइड करेगा या A के साथ को प्राइम होगा। क्या बोला, इफ P इज प्राइम नंबर, P प्राइम है, A कोई भी इंटीजर है, ओके कोई भी नंबर है, तो P क्या है, या तो A को डिवाइड करेगा या A के साथ को प्राइम होगा। को प्राइम होना P का और A का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि या तो ये को प्राइम है, मतलब दोनों का जीसीडी 1 है, या फिर P जो है वो A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट वी लेट, हमने मान लिया कि इसका जीसीडी जो है वो D है, और इस D को हम या तो 1 दिखा देंगे और या इसके थ्रू हम कह देंगे कि P जो है वो डिवाइड करता है A को। ओके, तो नाउ जीसीडी ऑफ P एंड A इज इक्वल, हमने D लिया तो जीसीडी तो दोनों को डिवाइड करता है, तो देन D डिवाइड्स P एंड D डिवाइड्स A। ओके, नाउ सिंस D डिवाइड्स P, D जो है वो P को डिवाइड कर रहा है, जीसीडी जो है वो P को डिवाइड कर रहा है। P कौन है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, या तो 1 या वो खुद अपने आप को डिवाइड करेगा, है ना, उसके तो 2 ही डिवाइजर होते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर। सो D या तो 1 होगा या D इज इक्वल P होगा। ठीक है, अगर D इज इक्वल 1 हुआ तो इसका मतलब P और A का जीसीडी 1, और जिन दो नंबर्स का जीसीडी 1 हो वो आपस में को प्राइम होते हैं, दैट इज P एंड A आर को प्राइम। ओके, नेक्स्ट इफ D इज इक्वल P, अगर भाई D P के बराबर है तो जीसीडी तो P और A दोनों को डिवाइड कर रहा था ना, और D जो है वो P के बराबर है, इसका मतलब तो P डिवाइड कर गया A को, है ना। दूसरा यही तो प्रूव करना था कि आइदर P डिवाइड्स A और P इज को प्राइम टू A, है ना। तो हेंस रूट सिंपल थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम आपकी आती है जिसको आप सेकंड बोल सकते हैं,
एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। 1 से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर अगर है तो उसके पास कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, प्रूफ देखते हैं। लेट एन बी ए नेचुरल नंबर। भाई एक नेचुरल नंबर लेना है जो कि ग्रेटर देन 1 है, उसके बाद दिखाना है कि उसके पास एक प्राइम फैक्टर है ना। उसका फैक्टराइजेशन करेंगे और देखते हैं कि उसके पास एक प्राइम फैक्टर आता नहीं आता। लेट एन बी ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ओके, देन आइदर एन इज प्राइम और कंपोजिट। मैंने बताया ना कि नेचुरल नंबर का सेट अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 1 यूनिट बनता है, उसके बाद जिसके सिर्फ 2 पॉजिटिव डिवाइजर हो 1 और वो खुद, वो अपना प्राइम नंबर बनता है। उसको छोड़ के बाकी जो नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसका मतलब 1 से ग्रेटर जो नंबर होंगे वो या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। ओके, और n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो या तो वो प्राइम है या वो कंपोजिट है। ओके, अगर वो प्राइम है तो वो अपने आप का ही क्या हो गया, फैक्टर हो गया भाई। और अपने आप का फैक्टर हो गया तो अपने पास प्रूव करने को कोई बचा ही नहीं। हमने यही तो प्रूव करना था कि ग्रेटर देन 1 अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसके पास एक प्राइम फैक्टर होगा, और वो प्राइम फैक्टर खुद हो सकता है ना। दूसरा कहता है कि अगर वो प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा, और कंपोजिट हुआ तो इसका मतलब उसके पास 1 और उस खुद को छोड़ के भी कोई फैक्टर होगा। तो देन इट मस्ट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड n itself। ओके, नाउ वी टेक इट्स फैक्टर p which is the least factor of n। ये हम लेट कर रहे हैं। ओके, तो लेट p be the least factor of n other than 1 and itself। 1 और खुद को छोड़ के, n को छोड़ के, जो बीच में हमने बताया ना कंपोजिट है तो 1 और n को छोड़ के कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे फैक्टर। उनमें से एक p लिया जो कि सबसे लीस्ट है, उनमें से ये हमने लिया। दैट इज p जो है अगर उनके बीच का है तो n से स्ट्रिक्टली लेस होगा, 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। ओके, और चूंकि ये फैक्टर है n का, इसका मतलब ये n को डिवाइड भी करेगा, एंड p डिवाइड्स n, है ना। इसको हमने फर्स्ट नेम दिया। ओके, नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये p है ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। भाई उसका कोई फैक्टर प्राइम मिल जाएगा, यही तो प्रूव करना है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p इज प्राइम। नाउ लेट अस अस्यूम दैट p इज नॉट प्राइम। अगर p प्राइम नहीं है तो p कैसा होगा, कंपोजिट होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है ना। और 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। ठीक है, तो अगर p प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा, और अगर वो कंपोजिट है तो उसको 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब फैक्टर्स होंगे उसके। जैसे कि 6 कंपोजिट है 2 × 3 लिख सकते हैं, 4 कंपोजिट है 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। 5 कंपोजिट नहीं है तो उसको थोड़ी ना 2 प्राइम के फैक्टर में लिख पा रहे हैं। ओके, या 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं, उसको तो 1 × 5 लिखा जाएगा, दोनों में से एक 1 जरूर होगा। यहाँ पे 2 अदर देन 1 इंटीजर्स होंगे। ओके, तो thus there exist integers p1 p2। कैसे, अब p1 p2 इसके फैक्टर मैं ले रही हूँ तो इससे तो लेस मिलेंगे, और 1 से हमें ग्रेटर लेने हैं, है ना, क्योंकि हम इसको कंपोजिट लेके चल रहे हैं, नोट प्राइम। ओके, प्राइम होता तो 1 हो सकता था, प्राइम है नहीं तो 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, दैट इज 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, सच दैट कैसे लिया कि p इज इक्वल p1 × p2। ओके, अब p इज इक्वल p1 × p2 है, इसका मतलब p1 भी p को डिवाइड कर रहा है, p2 भी p को डिवाइड कर रहा है। ओके, नाउ वी टेक p1 डिवाइड्स p। अब p1 p को डिवाइड कर रहा है, जबकि ये बेचारा p है ये n को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब तो p1 जो है वो n को भी डिवाइड करेगा। सो p1 डिवाइड कर गया n को, और p1 n को डिवाइड कर गया, मतलब n का डिवाइजर हो गया, तो n का फैक्टर हो गया, है ना। और साथ में p से लेस भी है, डिवाइड भी कर रहा है, इनका डिवाइजर भी है और p से लेस भी है। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि हमने p को तो सबसे लीस्ट फैक्टर लेट किया था, p तो सबसे लीस्ट फैक्टर था, है ना। ये तो p से लेस आ गया n का फैक्टर। कंट्राडिक्शन कब आई, जब हमने p को लीस्ट लेने के बाद भी कंपोजिट ले लिया, नोट प्राइम ले लिया, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर ये लीस्ट है तो ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। So p is prime, hence every natural number n greater than 1 has a prime factor। Okay, नेक्स्ट थ्योरम है बेटा अपनी यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम। यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम यूक्लिड के नेम से बाई नेम भी आती है,
स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट भी खुद देनी होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए बी, देन आइदर p डिवाइड्स ए और p डिवाइड्स b। क्या कह रहा है? इफ p इज अ प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर है, साथ में वो दो नंबर a और b की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो कहता है कि p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा। दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। ओके, फर्स्ट ईयर गिवन क्या है कि p डिवाइड्स a b है ना, और साथ में p प्राइम है, यही गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। सो सिंस p डिवाइड्स a b, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर, वो d ले लिया, d बिलोंग्स इन इंटीजर सच दैट, कैसे होता था भाई कि ए बी इज इक्वल p इंटू डी। ओके, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है ये, इसको नेम दे दिया फर्स्ट। ओके, नाउ लेट इट पॉसिबल सपोज दैट p डज नॉट डिवाइड a। हमें क्या प्रूव करना था? या तो p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा, है ना। हमने मान लिया कि p a को तो डिवाइड नहीं करता, अगर a को डिवाइड नहीं करता तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि p b को डिवाइड करेगा। ओके, सिमिलरली इन लास्ट हम कहेंगे कि p b को डिवाइड नहीं करता, तो हम प्रूव कर देंगे कि p a को डिवाइड करेगा। ओके, देखते हैं। सो जीसीडी, अब देखो p जो है वो a को डिवाइड नहीं करता, बेचारा है अपने आप में प्राइम, है ना। और पिछली जो थ्योरम की थी हमने, लास्ट थ्योरम जो हमने की थी, उस लास्ट नहीं, आज के लिए जो फर्स्ट थ्योरम थी, उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि अगर p प्राइम नंबर है, a कोई नंबर है, तो p या तो a को डिवाइड करेगा या को प्राइम होगा a से, है ना। तो यहाँ पे सेम केस बन रहा है ना कि p प्राइम है, a कोई नंबर है, बट डिवाइड कर नहीं रहा, डज नॉट डिवाइड वाला, ये वाली चीज़ तो होल्ड नहीं हो रही। इसका मतलब p और a आपस में को प्राइम होंगे, मतलब दोनों का जीसीडी 1 होगा। तो यही चीज़ लिखी, सो जीसीडी ऑफ p एंड a इज इक्वल 1। ठीक है, और जीसीडी को तो हम लिख सकते हैं MA प्लस NB टाइप से। ये तो थ्योरम हमने की थी, जिसको लिए मैंने बोला था कि जीसीडी फाइंड करने के लिए एज ए वर्किंग रूल यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे P और A का जीसीडी 1 है, तो देन देयर एग्जिस्ट MN बिलोंग्स इन Z सच दैट P ऑफ M इंटू A ऑफ N इज इक्वल 1। MN मिलेगा ना, MA प्लस NB इज इक्वल 1 लिखते थे, तो A और B की जगह P और A है, तो सेम एज लिखा गया। इस इक्वेशन को नेम दे दिया सेकेंड। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 2 बाई b, इसको b से हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बेनिफिट होगा? यहाँ से तो आ गया BPM, यहाँ से आ गया BAN एज इक्वल, यहाँ आ गया b, और BAN या ABN जो भी आप बोलो, तो AB की तो वैल्यू PD थी, तो वैल्यू हम रिप्लेस कर पाएंगे ना। तो हमने b से मल्टीप्लाई किया था, AB की वैल्यू PD थी, रिप्लेस की, दैट इज क्या आ गया PBM प्लस PDN इज इक्वल b। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों में से p कॉमन आ रहा है, p आ गया कॉमन, बच कौन गया? bm प्लस dn। bm dn सब के सब क्या थे? अपने आप में इंटीजर थे, तो सबका मल्टीप्लाई और सम भी क्या होगा? इंटीजर। और p इंटू सम इंटीजर इज इक्वल b। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती थी कि p जो है वो b को डिवाइड करेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p डिवाइड्स b, मतलब p ने a को डिवाइड नहीं किया तो p ने b को डिवाइड किया। सिमिलरली लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, अगर आप लिखना भी चाहो तो वी टेक नाउ सिमिलरली p डज नॉट डिवाइड से, लेट इट पॉसिबल सपोज दैट p डज नॉट डिवाइड्स b। अब b को डिवाइड नहीं करा तो p और b का जीसीडी 1 होगा, और p और b का जीसीडी 1 होगा, तो यहाँ पे अपने पास हम इसको इस टाइप से लिख पाएंगे, यहाँ b आ जाएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी a की, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a से मल्टीप्लाई करते ही जो AB की टर्म आएगी, भाई यहाँ b रहेगा, पहले से a से मल्टीप्लाई करोगे तो AB आना ना, AB की जगह फिर से PD पुट करेंगे, फिर से p आ जाएगा कॉमन, और इज इक्वल इस साइड चलता रहेगा a, है ना। p इंटू सम इंटीजर इज इक्वल a, दैट इज p डिवाइड से, मतलब b को डिवाइड नहीं करेगा तो a को डिवाइड करेगा। ओके, ये प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम आपकी है यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी स्टेट एंड प्रूव आ जाती है। क्या है भाई? नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स जो है वो इनफाइनाइट होंगे। कैसे प्रूव करेंगे? इसको भी हम कंट्राडिक्शन से करेंगे, हम लेके चलेंगे कि ना वो फाइनाइट है, इन लास्ट हम कंट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे। तो लेट इट पॉसिबल अज्यूम दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स इज फाइनाइट,
फाइनाइट हमने लेट किया, इनफाइनाइट हमें प्रूव करना है। अगर वो फाइनाइट है तो वो कुछ तो होंगे, हमने मान लिया कि 2, 3, 5, 7, 11 टू पी, इतने नंबर हैं ये टोटल, और पी अपने आप में सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम है। ओके, नाउ ये जो प्राइम है, जब मुझे पता है ये इतने प्राइम है तो मैं इनकी प्रोडक्ट डिफाइन कर सकती हूँ। तो मैंने डिफाइन किया, लेट ए इज इक्वल दिस बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स। ए हो गई इन सारे प्राइम्स जो दुनिया में प्राइम थे, वो मैंने ये लेट कर लिए, और इन सभी प्राइम्स की प्रोडक्ट मैंने मान ली ए। ओके, नाउ कंसिडर अदर नंबर बी। कोई दूसरा नंबर बी हमने कंसिडर किया, लेट किया। कैसे कंसिडर किया भाई, कि डिफाइंड बाय बी इज इक्वल, वो जो प्रोडक्ट थी ना 2, 3, 5 टू S1 P तक की सारे प्राइम्स की जो प्रोडक्ट है, उसमें +1 करके मैंने लेट कर लिया कोई भी। इसका मतलब ये तो ए था ना, जो प्रोडक्ट है उसको ए लेट किया था हमने, तो ये तो क्या आ गया A+1, मतलब बी इज इक्वल आ गया A+1, है ना। और ए भाई देख, अगर एक भी प्राइम होगा तो कम से कम 2 तो होगा ही होगा। अगर 2 दुनिया में प्राइम हुए तो कम से कम उनकी प्रोडक्ट 6 तो होगी होगी, मतलब ए की वैल्यू 6 तो होगी होगी, मतलब ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होगी, और 2 + 1 तो 3 बन जाता है। इसका मतलब बी तो 100% ग्रेटर देन 1 आने वाला है ना। ओके, अब बी ग्रेटर देन 1 है तो अपने पास थ्योरम नहीं आई थी पीछे कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम फैक्टर, तो इस बी के पास भी एक प्राइम फैक्टर होगा। तो सिंस एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर बी मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर, और उसको हमने मान लिया क्यू। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर अपना, मतलब क्यू जो है वो बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगेन सिंस क्यू इज वन ऑफ द प्राइम्स, भाई क्यू भी तो एक प्राइम नंबर है, भाई प्राइम फैक्टर है तो प्राइम नंबर है ना, अब क्यू भी एक प्राइम नंबर है। ओके, और ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, ए तो सभी प्राइम की प्रोडक्ट है, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, मतलब क्यू भी तो जो प्रोडक्ट में लिखे गए थे 2, 3, 5, 7 S1 P तक, उनमें से ही कोई क्यू है, और क्यू भी क्या होगा भाई, ये तो ए का फैक्टर बन गया, मतलब क्यू तो ए को भी डिवाइड करेगा। सही है ना। देखो यहाँ से हमने जो लेट किया था ए 2, 3, 5 S1 P तक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 भी ए को डिवाइड करता है, 3 भी 5 भी, क्योंकि फैक्टर है वो, और फैक्टर्स डिवाइड करते हैं, दैट इज क्यू डिवाइड करेगा ए को। अब क्यू बेचारा बी को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है ना, बी को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, और जब ए बी को और सी दोनों को डिवाइड करती थी तो दोनों के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करता था। तो यहाँ भी क्यों, अगर बी को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, मतलब बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ए अगर उस साइड जाएगा तो बी माइनस ए इक्वल तो 1 हो गया, मतलब क्यों तो बेचारा किसको, 1 को डिवाइड कर गया, है ना। और क्यों है प्राइम, और प्राइम सबसे छोटा होता है 2, ठीक है, और वो डिवाइड कर गया 1 को। बड़ा नंबर तो छोटे नंबर को डिवाइड करता ही नहीं अगर पॉजिटिव है तो, ये भी हमने किया था। सो विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था, तो हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग, दस द नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। हमारी पोजिशन क्या थी कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज फाइनाइट, बट कंट्राडिक्शन आ गई, सो नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।